गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 2 सच्चा मित्र लेक्चर फर्स्ट। ये स्टोरी है यूनान के एक शासक की है। यूनानी लोक कथा पर दी गई है। इस लोक कथा में दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है डेमन और दूसरे का नाम है पीथियस। इन दोनों की सच्ची मित्रता का वर्णन किया गया है। आइए इस लोक कथा को पढ़कर जानें कि सच्चा मित्र कैसा होता है। यूनान के सिराक्यूज नगर में एक विद्वान रहता था। उसका नाम था डेमन। नगर के सभी लोग उसे बहुत आदर की दृष्टि से देखते थे। यूनान का एक सिराक्यूज नगर था, उसमें एक विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम डेमन था। नगर के सभी लोग उससे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सिराक्यूज का शासक बहुत अत्याचारी था। वहाँ के लोग उससे बहुत त्रस्त और दुखी थे, लेकिन उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। सिराक्यूज का जो शासक था इतना अत्याचारी था कि लोग उससे बहुत दुखी और परेशान रहते थे, लेकिन उसके विरोध में खड़े होकर बोलने की किसी के अंदर शक्ति नहीं थी, इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी कि वो कुछ कह सके। इधर डेमन लोगों से कहता था कि हमें अत्याचार का विरोध करना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उसका कहना था कि अत्याचार करना और सहना दोनों ही पाप हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अत्याचार सहना और करना दोनों ही पाप होते हैं। सिराक्यूज के शासक के दरबारियों ने डेमन के बारे में सारी बातें सुनी और उन बातों को शासक को बता दी। वह आग बबूला हो गया। शासक सारी बात सुनकर इतने क्रोध में आ गया और उसने डेमन को फांसी की सज़ा सुना दी। उसको लगा, शासक को ये लगा कि मेरे ही राज में मेरे ही विरोध करने वाले भी लोग हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं। और ये बात सुनकर जो राजा शासक करता रहा हो, अपनी मनमानी करता रहा हो और राज्य में कोई विरोधी खड़ा हो जाए तो वो कैसे सहन कर सकता है। इसीलिए उसने डेमन को फांसी की सज़ा सुनाई। डेमन को पकड़ लिया। उसने राजा से कहा, मुझे फांसी से पहले अपने परिवार के लोगों से मिलने की आज्ञा दी जाए। उसकी इच्छा थी कि मुझे फांसी देने से पहले एक बार मुझे अपने परिवार से मिलना है। राजा ने कहा, आज्ञा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है, तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो जो तुम्हारी जगह बंदी रह सके। यदि तुम ठीक समय पर न लौटे तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा ने अपनी शर्त को रखते हुए डेमन से कहा कि तुम्हें परिवार से मिलने की तो आज्ञा मिल जाएगी, लेकिन तुम अपनी जगह ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर बंदी गृह में रखो कि तुम्हारे समय पर न लौटने पर उसे फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर डेमन चुप रह गया। भला ऐसा कौन आदमी होगा जो अपनी जान जोखिम में डालेगा। लाचार होकर डेमन अपने जीवन के दिन गिनने लगा। राजा की शर्त वाली बात डेमन के मित्र पीथियस तक पहुंची। वह भागा भागा राजा के पास गया और बोला, महाराज, आप डेमन को उसके घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उसके स्थान पर बंदी रहने को तैयार हूँ। डेमन का एक मित्र था। उसने जब राजा की शर्त को सुना तो उसने डेमन को आज़ाद करने के लिए कि वो अपने परिवार से मिल सकता है, तो स्वयं को राजा के पास जाकर कहा कि मुझे आप डेमन की जगह बंदी कर लीजिए और डेमन को घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा ने पूछा,
और यदि वह समय पर नहीं लौटा तो? पीथियस ने कहा, तो मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। आप उसकी जगह मुझे फांसी पर चढ़ा दिए। पीथियस की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा को हैरानी हुई कि ऐसा भी मित्र है जो अपने मित्र के लिए जान दे सकता है। यह बात सुनकर राजा के मंत्री भी चकित हो गए और पीथियस की ओर देखने लगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो मित्र के लिए अपने प्राण संकट में दे दे। थैंक्स स्टूडेंट। अगला लेक्चर नेक्स्ट टाइम।